गुरु जी राधे राधे जी। मैं कुछ काम करता हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मेरे को कमेंट पास करते हैं। ठीक तो है। उस चीज़ के लिए मैं अपने को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो आप मुझे ना तो अच्छा बोलने वालों पे ध्यान दो, ना तो बुरा बोलने वालों पे ध्यान दो। गुण दोष दृशिर दोषा। अच्छा ये बताओ, जब आपको कोई सम्मानित करता है, सम्मान देता है आपको, तो सम्मान अभिमान दिलाता है और अपमान क्रोध दिलाता है। न तो ना क्रोध ना अभिमान दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे हैं। गीता में यही तो कहा, कर्मण्येवाधिकार से, तू कर्म करता चल, अच्छाई बुराई छोड़, बस करता चल, अच्छा काम करता चल, अपने आप सफल होते चले जाओगे। जो अच्छे हैं, बुरे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते चले। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। इरादे तो है मंजिल की, सफर करना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। राधे राधे गुरु जी। तालों को नहीं रखें। तालों को यदि खाली ताला रखा है तो उसे खोल करके रखें, बंद करके नहीं। घर के दरवाजे पर भी बहुत लोग ताले बंद करके लटका देते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो हमेशा बंद ही रहता है। उसकी चाबी कहीं खो गई है, पता ही नहीं है कहाँ चली गई। तो ऐसे तालों को घर में ना रखें, खोल करके चाबी उसमें फंसा करके, खोल करके जहाँ रखना चाहें उसे सुरक्षित खोल करके रखें। जब ज़रूरत पड़े तो लगाइए, फिजूल में ही वो लगा ना रहे, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। घर में अगर किसी की शादी करनी है, विवाह में मुश्किलें आ रही हैं, तो घर में फटे पुराने जूते पड़े हुए हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका भी आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों के विवाह होने में देर होना इत्यादि, बहुत सारे छोटे छोटे जो रुकावटें हैं वो खड़ी रहती हैं, परेशानियां बन करके। पुराने जूते चप्पल हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते, पर पड़े हैं तो पड़े ही हैं, उन्हें सबको हटाएं और जगह को साफ़ सुथरा करें। जो ज़रूरत की चीज़ें ना हो उसे, यदि जूते आपके पुराने हो गए हैं और सही सलामत हैं तो किसी को दान कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, ठीक है। जूते चप्पल कब हटाएं? विशेष दिन शनिवार है, शनिवार के दिन अपने घर से पुराने जूते चप्पल हटा सकते हैं। उसी दिन, शनिवार के दिन, किसी को आप जूते चप्पल का दान भी कर सकते हैं। कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है, इसलिए अगर घर में खराब कपड़े रखते हैं तो वह आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। इसलिए जो कपड़े आप नहीं पहनते किसी भी वजह से, तो फट गए हैं या कुछ भी हो गया हो, उसे किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। वो आपको दुआ भी देगी और आपके जीवन में आनंद भी होगा। अभी तो ठंड का मौसम भी है, पुराने कोई कपड़े हैं जो आपके उपयोग के ना हो, वो किसी को आप दे सकते हैं। गरीबों में बांट देंगे तो दुआएं मिलेंगी। घर में देवी देवताओं की बहुत पुरानी मूर्तियाँ, बहुत पुरानी तस्वीर, जो मूर्तियाँ खंडित हैं, जो तस्वीर फटी हैं, खंडित मूर्ति और फटी तस्वीरें भी घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। नदी के, तालाब के किनारे एक गड्ढा खोद करके और उसमें विसर्जित कर देना चाहिए, ऊपर से बालू डाल देना चाहिए। बात करेंगे भविष्य की। आओ भविष्य को संवारते हैं। भविष्य संवारने में मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि घर में किन की तस्वीर लगाएं तो क्या होगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि घर में किसकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। उन तस्वीरों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में कभी भी हिंसक जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बंदर है, सांप है, गिद्ध है, कौआ है, उल्लू है, भालू है, सियार है, सुअर है, मगरमच्छ है, इनकी तस्वीरें लगाना शुभ नहीं होता। ये हिंसक जीव हैं, ये घर में नेगेटिविटी को लाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं और आपके मस्तिष्क में क्रोध हावी हो जाता है। डूबते हुए जहाज की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, डूबते हुए जहाज या नाव की तस्वीर। तो ये ताजमहल भी, अब वहाँ से तो शिवालय, शिव जी हट गए, मंदिर तो अब पुराने समय पे वो मंदिर ही था, लेकिन अब वो एक मकबरा है। तो मकबरे की तस्वीर, जहाँ पे मतलब एक प्रकार का सामान्य भाषा में कहें तो फिर वो शमशान है ना, तो शमशान का चित्र भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता को बढ़ाने वाला है, परिवार में कलह कराने वाला है। घर में
युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसा करने से परिवार में मतभेद पैदा हो सकता है। किसी की समाधि या कब्र की तस्वीरें घर में ना लगाएं। ऐसी तस्वीर लगाने से मन में नकारात्मकता बढ़ती है। बहते हुए पानी, झरने या फव्वारे की तस्वीरें भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी तस्वीर लगाने से फिजूल का खर्चा बढ़ता है। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 18 दिसंबर है, दिन बुधवार है, पुष्प नक्षत्र है, इंद्र योग है, चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी है। आज बुधवार, पुष्प नक्षत्र है। मगर भूमि की युति होने के कारण शुभ योग का अभाव है आज। तो कोई भी शुभ कार्य करें तो एक अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। बहुत अच्छा मुहूर्त आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात करेंगे आज के विषय की। खरमास में क्या करें क्या ना करें। खर शब्द संस्कृत शब्द है। खरमास जिसका अर्थ होता है गधा। खरमास से संबंधित प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सूर्यदेव 7 घोड़ों के साथ रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि अगर वह रुक जाते हैं तो उसी दिन सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद आराम न मिलने के कारण रथ से जुड़े घोड़ों को प्यास लगी। वह थक गए। यह देखकर सूर्य भगवान ने तनाव में आकर के रथ को नदी के तट पर खड़ा कर दिया ताकि घोड़े अपनी प्यास बुझा सकें और थोड़ा सा आराम मिल सके। भगवान सूर्य को पता चला कि अगर उन्होंने अपना रथ रोक दिया तो पृथ्वी की सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तब सूर्यदेव ने तालाब के किनारे 2 गधों को यानी खर को देखा। सूर्यदेव ने अपने सारथी अरुण को रथ रोकने का आदेश दिया और तालाब के किनारे खड़े दोनों खरों यानी गधों को घोड़ों के स्थान पर जोतने के लिए कहा। घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए तालाब के किनारे छोड़ दिया। सूर्यदेव ने सूर्य भगवान के कहने पर सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपनी गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़े ताकि वह रुके नहीं। गधे ने रथ को धीमा कर दिया लेकिन महीने का चक्कर किसी तरह पूरा हो ही गया। घोड़ों ने आराम कर लिया। अब उन्होंने अपने रथ के साथ घोड़ों को जोड़ा और पूरे साल ऐसा ही चलता रहा। एक और मास यानी खरमास हर साल वर्ष में एक बार आता है। खरमास के दौरान भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति को शांति और समृद्धि तो मिलती ही है, माता लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बनी रहती है। यह महीना दान पुण्य करने के लिए, जप तप करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसे उसके जीवन में सभी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा खरमास में ब्राह्मण को, गाय को, साधु संत को, दीन दुखी की सेवा करने का विशेष महत्व है। आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। मकर संक्रांति तक खरमास रहता है। इसमें किसी भी बहुत बड़े शुभ कार्य को भी स्टार्ट नहीं करते, पर पूजा पाठ, भगवान की पूजा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी जरूर दें। भगवान सूर्य को आप नित्य प्रति जल चढ़ाएं। ये जो माह है ना, खर माह, इस माह में कोई भी जैसे विवाह नहीं होता, इत्यादि बड़े कार्य नहीं होते। उसके पीछे कारण ये है कि आप एक माह बिना किसी रुकावट, बिना किसी उलझन के बड़े प्रेम से आप पूरा माह भगवान को अर्पित करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का ख्याल रखें, नित्य भगवान का जाप करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है विधिवत उसका जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। आपका ये माह धर्म से जुड़ा हुआ बीते, आध्यात्म से जुड़ कर के आप इस माह को व्यतीत करें। जब धर्म से आप अपने आप को जोड़ते हैं तो आपका जीवन धर्म से जुड़ कर के कई गुना आपको शांति प्रदान करता है।
जीवन में शांति पाना है, सुकून पाना है, आनंद पाना है तो धर्म से जुड़िए। और धर्म आपको सुकून देता है। संपत्ति कितनी भी हो, संपत्ति सुविधाएं तो दे सकती है, सुकून नहीं दे सकती, लेकिन धर्म आपको सुकून देता है। इसलिए सुकून चाहते हैं तो ये माह धर्म का माह है। अपने आप को धर्म से जोड़कर इस माह को, बच्चों को धर्म से जोड़कर इस माह को सार्थक करें। राधे राधे। बात करेंगे आज के समाधान की। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं होते, खरमास में जैसे विवाह इत्यादि नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होते, भूमि पूजन नहीं होती, मुंडन और तिलकोत्सव भी नहीं होता। खरमास में यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता। नए काम या नई चीज़ों को शुरू नहीं किया जाता। खरमास में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि, गीता का पाठ करें, ये शुभ होता है। रामचरितमानस का पाठ करें। कोशिश करें कि इस महीने में कम से कम एक ग्रंथ का पूरा पाठ करें। ऐसा करने से धर्म लाभ होता है, साथ ही सुखी जीवन जीने के सूत्र भी हमें शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। खरमास में दान करने से, तीर्थ स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर की नज़दीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनका अक्षय फल भी हमें प्राप्त होता है और व्रत करने वाले सभी दोष खत्म हो जाते हैं। इस दौरान ज़रूरतमंद लोग, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने का विशेष महत्व है। खरमास में दान के साथ ही श्राद्ध और मंत्र जाप की भी विधि विधान से पूजा है। घर के आसपास किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें। पूजन सामग्री जैसे कुमकुम, तेल, घी, अबीर, गुलाल, पुष्प, दीपक, धूप बत्ती। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के समय जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटकर अपनी मृत्यु के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उनसे ज्ञान पाने की इच्छा जाहिर की। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ऐसा कौन है जो सभी जगह व्याप्त है और जिसे सर्वशक्तिशाली माना जाए, जो हमें इस भवसागर से पार करा सके। इसका जवाब देते हुए भीष्म पितामह ने उनके समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पितामह भीष्म ने सुनाया। इसके दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस माह में बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। खरमास के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। खलीलाबाद से सौरभ जी का सवाल है, मेरे पापा और चाचा के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। इसको लेकर वे दोनों भाई बार बार लड़ाई कर लेते हैं। क्या मुझे उन दोनों की लड़ाई में बोलना चाहिए या नहीं? और अगर बोलना चाहिए तो किसका साथ देना चाहिए, पिताजी का या चाचा जी का? देखो, पिताजी का साथ और चाचा जी का साथ, ना पिताजी का साथ दीजिए ना चाचा जी का साथ दीजिए, धर्म का साथ दीजिए। देखिए कि वहाँ पर गलती पिताजी की है आपके कि चाचा जी की है। वो प्रॉपर्टी किसकी है? यदि दोनों की है तो दोनों 50-50 आधा आधा बांट लें। यदि वो एक की है और दूसरा बेवजह दावा ठोक रहा है तो फिर वो समझाया जाए कि भाई आपका दावा गलत है, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स तो वो अपना बोलेंगे, सरकारी दस्तावेज तो कहते ही हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो उस हिसाब से ठीक ठीक कार्य करना चाहिए। दोनों का साथ नहीं, धर्म का साथ दीजिए। जिसके पक्ष में धर्म हो उसका साथ दीजिए। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन का साथ इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन के पक्ष में धर्म है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आज का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। बात करेंगे आज के संस्कारों की। खरमास की तरह पंचांग देखकर काम करने से क्या लाभ होता है? आज के माह में जितना हो सके आप जप तप कीजिए, तीर्थों का भ्रमण कीजिए, इसी से आपका लाभ होगा। ठीक है। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। पडरौना से अमरजीत का सवाल है, मेरी बहन की शादी हो रही है लेकिन अंदर से लग रहा है कि शादी सही नहीं है।
क्या कोई मुझे संकेत दे रहा है? क्या मुझे शादी रोक देनी चाहिए? देखो, लड़का योग्य है तो विवाह कर देना चाहिए भगवान का स्मरण करके। और लड़के में कोई दुर्गुण आपने देखा, शराब पीता है या पराई स्त्री के चक्कर में है, तो ऐसे लड़के से अपनी बहन का, बेटी का विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति यदि है कि वो लड़का हमारी बहन बेटी का ख्याल ठीक से नहीं रख पाएगा तो बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए। बात करेंगे कल के विषय की। किराए का नहीं, अपना घर कैसे पाएं, मतलब आप खुद घर के मालिक कैसे बने। बात करेंगे कल इस विषय की। आप गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़े रहें। भगवान गौरी गोपाल की कृपा से यहाँ अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग भोजन करते हैं, बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं। आप भी आएँ और आप भी यहाँ की सेवाओं का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। राधे राधे। अपना ख्याल रखें। देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर नित्य 7:20 से। राधे राधे।